कहां पर बीजेपी नेता ने मारपीट में निकाली पिस्तौल, किस जगह पर झगड़े में युवक पर चढ़ा दी गई कार, कहां पर हाई पर चलते हुए एक कार पलट गई हाईवे पर। देखते हैं फटाफट अंदाज में एक्शन स्टोरीज इस रिपोर्ट में। हाईवे पर यह हादसा भीषण था। कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर पलटी, उसके बाद सामने ढाबे में खड़ी गाड़ियों से जा टकराई। कार किस कदर बेकाबू हो चुकी थी, इसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि पलट चुकी कार भी कई मीटर तक घिसटती रही और ढाबे की पार्किंग में खड़ी दो गाड़ियों से जाकर टकरा गई। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं। बाबूगढ़ में कुचेश्वर के पास कार का टायर फटा, उसके बाद कार डिवाइडर से टकराई, उसके बाद हाईवे पर घिसटती चली गई। यह हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ। कार चला रही युवती निधि दिल्ली से अल्मोड़ा जा रही थी, लेकिन इस हादसे में उसकी मौत हो गई। हाथ में पिस्तौल और सामने वाले को अपनी गिरफ्त में लिए ये है बीजेपी सभासद चेतन गंगवार, जो मामूली बात पर एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। वो तमंचे के बट से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला शख्स उसे रोक लेता है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। जिम में म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। बताया जा रहा है कि ललोरी खेड़ा गांव में फिटनेस जोन नाम से जिम चलता है, जिसे सोनू नाम का युवक चलाता है। जिम के बगल में बीजेपी सभासद चेतन गंगवार का मेडिकल स्टोर है। रविवार को जिम में गाना बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों अपने घर चले गए। लेकिन शाम को जब सोनू जिम खोलने पहुंचा तो चेतन गंगवार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सोनू पर हमला कर दिया। सोनू का भाई मौके पर पहुंचा तो उसने दोनों को छुड़वाने की कोशिश की। चेतन ने उस पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान चेतन गंगवार ने तमंचे से कई वार किए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस युवक की जमकर पिटाई हो रही है। 3 से 4 लोग लगातार उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। युवक ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें मेरठ के लिसारी गेट थाना इलाके की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों का एक झुंड युवक को घेर कर मारपीट कर रहा है। हमलावरों ने न सिर्फ युवक की पिटाई की, बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पिटाई के दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। 10 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोगों की तलाश चल रही है। कुछ युवक आपस में मारपीट कर रहे थे, लेकिन तभी इस काली गाड़ी वाले ने खौफनाक कदम उठा लिया। इसने आओ न देखा ताओ सामने लड़ रहे युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसकी गाड़ी की चपेट में एक युवक ठीक नीचे ही आ गया। गाड़ी ने ड्राइवर बैक की और फिर उस युवक पर चढ़ा दी। उसके बाद इसने गाड़ी को आराम से बैक किया और वहां से फरार हो गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के परभणी की हैं, जहां शनिवार देर शाम 2 गुटों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक शख्स ने एक दूसरे शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चला रहा शख्स नशे में धुत था। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। बाइक पर सवार 3 युवकों को सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मियों ने जैसे ही रोका, उनमें से कुछ युवक भागने लगे, लेकिन पुलिसकर्मी मुस्तैद थे। भागने की कोशिश करने वालों को वहीं दबोच लिया। बाइक पर पीछे बैठा एक युवक थोड़ी दूर तक भागने में कामयाब रहा,
लेकिन पुलिस की फुर्ती के आगे उसकी भी एक नहीं चली। पुलिस के एक्शन की ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां गोडादरा इलाके में देर रात हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक महज 1000 रुपए के विवाद में 2 नाबालिग समेत 9 बदमाश एक युवक पर जानलेवा हमला करने जा रहे थे। पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर साजिश को नाकाम कर दिया और आरोपियों को सड़क पर ही दबोच लिया। जांच में पता चला कि सचिन चौधरी से आरोपियों ने पहले उधार दिए गए 1000 रुपए की मांग की थी। सचिन पैसे नहीं दे पाया तो आरोपियों ने फोन पर धमकी दी और हमला करने के लिए पहुंच गए। बदमाशों के पास धारदार चाकू थे। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को पकड़ लिया।